देखो, इग्नू ने दिसंबर 2023 सेशन का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको दिसंबर 2023 एग्ज़ामिनेशन में बैठना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फ़ीस कितनी लगेगी पर सब्जेक्ट, यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक लिंक हमें दिया गया है, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2023 TEE फॉर ODL स्टूडेंट्स। जो ODL स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं का हुआ है अभी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप समझ लो। तो इम्पोर्टेंट नोट में यहाँ पे आपको दिया गया है, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज। कौन कौन से एलिजिबल हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ये देख लो। पहला इन्होंने बोला है ऑल द कोर्सेज रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर, री रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन जनवरी 2023 सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो देखो जिन्होंने फर्स्ट ईयर का यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था जनवरी 2023 सेशन में, और जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन किया है सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, पोस्ट ग्रेजुएट और बैचलर प्रोग्राम के लिए, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं ऑल द कोर्सेज रजिस्टर इन द जनवरी 2023 सेशन फॉर डिप्लोमा एंड PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स। जो PG डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए हैं या फिर डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए हैं जनवरी 2023 सेशन में, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिसंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर आप देखोगे तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है ऑल द कोर्सेज रजिस्टर इन द जुलाई 2023 सेशन फॉर सर्टिफिकेट एंड PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। देखो जो अभी हाल ही में एडमिशन लिया है ना जुलाई 2023 सेशन में सर्टिफिकेट कोर्स में, PG सर्टिफिकेट में या फिर सर्टिफिकेट कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2023 सेशन में, तो भी आप लोग का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर आप देखोगे तो दिसंबर 2023 का ही दिखा रहा है, इसी में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखोगे तो फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला है कोर्स फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट अपीयर सो फार। एक कंडीशन यहाँ पे दिया है कि और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर इन जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमेस्टर ईयर कोर्सेज बट देयर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर एज ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म may apply and such add course letter on the declaration of result if they do not complete successfully the term and examination of any courses। देखो और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, तो जून 2023 में जो अभी एग्ज़ाम आपके हुए थे, ठीक है, जैसे कि जो जून में जो स्टूडेंट्स नहीं दे पाए थे एग्ज़ाम, वो सारे स्टूडेंट जो है दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मणिपुर वाला केस आपको याद होगा कि मणिपुर में दंगे हो रहे थे, जिसकी वजह से मणिपुर में वो जो है आपको इग्नू ने यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं चला पाया था, तो उनको बोला है कि वो दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं अगर आपने फ़ीस पे कर दिया है पहले ही जून 2023 का। मणिपुर के स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फ़ीस नहीं पे करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक उनको दिसंबर 2023 एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब देखो यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट वगैरह ये सारी चीज़ें बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे रेड कलर में जो आपको मिल रहा है ना, देखो ये देखो क्या बोल रही है, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर TEE दिसंबर 2023 30 सितंबर 2023 शाम के 6 बजे का दिया गया है, ठीक है। विदाउट लेट फीस ये लास्ट डेट बता रहे, तो विदाउट लेट फीस जो लास्ट डेट बता रहे ना ये 30 सितंबर का बता रहे। आज आप लोग का 2 सितंबर है, अभी पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो अच्छे से समझ लो, तो देखोगे पहला शेड्यूल जो यहाँ पे चल रहा है 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच का, यानी कि 1 सितंबर से आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। दिसंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम को फीस को पे कर सकते हो। लास्ट डेट जो है यहाँ पर इन्होंने बोला है 30 सितंबर, विदाउट लेट फीस है ये, ठीक है।
और यहाँ पर आपको फीस बोला है इन्होंने 200 रुपये पर कोर्सेस, थ्योरी कोर्सेस एंड प्रैक्टिकल लैब ये बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरा शेड्यूल जो आया हुआ है 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में आया हुआ है, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में आया हुआ है। फीस आप लोग का पर सब्जेक्ट 200 रुपये रहेगा, लेकिन अगर 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस केस में 500 रुपये लेट फीस भी देना होगा। ये टोटल फीस है, यानी कि जैसे कि 5 सब्जेक्ट है तो 2 पंजे 10, 1000 रुपये तो आपके सब्जेक्ट के बन गए, और लेट फीस आपको देना होगा 500 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करते हो तो। उसके बाद देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपको मिलेगा तीसरा शेड्यूल मिला हुआ है 31 अक्टूबर से लेके यहाँ पे दिया गया है 31 अक्टूबर तक, यानी कि 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच का टाइम दिया गया है, जिसमें आपको 1100 रुपये लेट फीस के साथ ये बोल ले कि आपका एडमिशन होगा। फीस मैंने आपको बता दिया है 200 रुपये पर सब्जेक्ट फीस ये इन्होंने बोला है। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो है ना यहाँ पे एग्ज़ाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फीस फॉर द जनवरी 2023, ठीक है। 4 क्रेडिट है तो उस केस में तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका 300 रुपये लगेगा। 4 क्रेडिट से ऊपर है तो उस केस में आप लोग का 500 लगेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट फीस भी सेम है और आप लोग का ये जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस भी सेम है, तो देख लेना ये सब सारी चीज़ें। अब देखो आपको यहाँ पे लास्ट डेट मैंने बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। अब आप यहाँ पे ये देख लो कि आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसके लिए सबसे नीचे आना होगा, ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा, यानी कि चेकबॉक्स पे, और प्रोसीड टू ऑनलाइन फिल एग्जामिनेशन फॉर्म इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम एक बार इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको रोल नंबर देना होगा, उसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, किस प्रोग्राम से हो। जैसे कि हम BAG से है, यानी कि BA प्रोग्राम। सिलेक्ट एग्जामिनेशन रीजनल सेंटर, जो आपका रीजनल सेंटर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब देखो ये सब चीज़ें ना आपको ID कार्ड पे मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो है दिल्ली NCR है, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कैप्चा आपको यहाँ पे दिखेगा, कैप्चा को डाल के सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो डिटेल आपकी सही हुई तभी आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म खुलेगा यहाँ पे, तो डिटेल आप सही से डालना। यहाँ पर आप देखोगे हमें रोल नंबर हमारा दिख रहा है, हमारा प्रोग्राम कोड दिख रहा है, हमारा नेम दिख रहा है, सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर ये बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक फैसिलिटी मिलती है कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस को चेंज करके अपने जिस भी करेंट एड्रेस पे रहते हो उस एड्रेस पर अपना एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हो। तो एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो आप देख लेना, यहीं से आप लोग का होगा। फिलहाल हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका नियर बाई में पड़ेगा वो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा नियर बाई का है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर आप जो है ना डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपको देखो एड्रेस चेंज करना है, जैसे कि मान लो कहीं और शिफ्ट हो गए हो तो अभी चेंज कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब बाद में बताते हैं कि सर हमें तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है। तो बाद में देखो एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होगा, एग्ज़ाम सेंटर अभी ही देखना है आपको कि अगर आपको कोई और एग्ज़ाम सेंटर लेना है तो अभी ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखो चाहोगे कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, फिर आपको ही दिक्कत होगा। तो जो भी आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से ले रहे हो ध्यान रखना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हो, जिस भी रीजनल सेंटर में ले रहे हो, सबसे पहले तो रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है। बाई चांस देखो एड्रेस आप लोग का गलत है यहाँ पे तो एड्रेस यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है। हमें देखो हमें एड्रेस चेंज करना नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसका देखोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ हमने देखोगे तो यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले डे बताना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, डे बताना है। और यहाँ पर आपको देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ के बाद ये देखो, ये डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको ईमेल आईडी अपनी देनी है। ईमेल आईडी सही वाली देना ताकि आप लोग को जो भी कम्युनिकेशन मैसेजेस वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिल सके। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपको आर यू PWD स्टूडेंट्स, ठीक है, फिजिकल जो चैलेंज जो होते हैं,
ठीक है, जिनका आँख खराब है, कुछ भी मतलब जो फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो यस सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसका देखोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है ऑप्शनल है, आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ से आपको देखोगे तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा कोर्स कोड फॉर विच अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन द अर्लियर TEE 2023, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपना यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। जो पहले जून में एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये फेल हो गए थे या जून में एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये एरर दिख रहा है, अभी ये देख रहे हो, ये एरर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये एरर? क्योंकि देखो हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है, हमारा ODL के थ्रू यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है ना प्रोग्राम में आपको ये इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखो कोई दिक्कत आती है इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट करना। यहाँ पर आप देखोगे कि दिसंबर 2023 सेशन की जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में शुरू हो गया है, ये देखो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अभी जो है सिर्फ ODL के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ODL के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। कुछ दिनों में ऑनलाइन प्रोग्राम वालों का भी होगा, तो उनके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी देखो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है, यही सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सब में बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है वो इसी वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे कि ये स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अभी एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम वाला जो है यहाँ पे लिंक नहीं आया है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो ODL प्रोग्राम का चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको खुद एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करके दूंगा, ठीक है। कहीं नहीं जाना आपको। बाकी कमेंट है कुछ तो कमेंट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।